सभी साथियों को जय हिंद। मैं सरबजीत आप सभी लोगों का आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम सभी लोग त्रिकोणमिति को शुरू करने वाले हैं, जो कि हम सभी लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मैं आप सभी लोगों को सबसे आसान तरीक़ा से, सबसे आसान भाषा में त्रिकोणमिति सिखाने का प्रयास किया जाए। तो साथियों, ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर लिखा हुआ त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो त्रिकोणमिति हम सभी लोग शुरू करने वाले हैं, जो कि हम सभी लोग को पता है कि त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जिसका समकोण त्रिभुज है। इसका समझो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज समझो उसका जड़ है, ठीक मेरे भाई। समकोण त्रिभुज इसका जड़ ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले सीखना होगा समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक मेरे भाई। तो समकोण त्रिभुज 1 डिग्री क्या होता है मेरे भाई, इसका एक 90 डिग्री का मान होता है, ठीक है। एक 90 डिग्री का मान होता है, जो 90 डिग्री का एक कोण बनता है, ठीक मेरे भाई। 1 डिग्री 90 कोण का बनता है। तो एक कोण 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। क्या बनता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का बनता है। और 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, कण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, कण कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम कण कहते हैं, और कण के सामने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं मेरा भाई, लंब कहते हैं। तो लंब कण निकल आया, लंब निकल आया, और एक बचता है हमारा जिस पे ये पूरा टिका हुआ है, ठीक है। समझ, जब घर बनता है तो क्या होता है कि नीचे सबसे पहले नाई खोदी जाती है। तो वही है, अगर सबसे पहले हमारा आधार नहीं मजबूत होगा तो दीवार कैसे खड़ी होगी। तो यहाँ पर कण निकल आया, लंब निकल आया, और ये क्या रहेगा, आधार, ठीक है। से बेस बोलते हैं, ठीक मेरे भाई। तो समकोण त्रिभुज आपको पता चल गया कि 1 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम कण कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कण कहते हैं, और कण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। और एक बचता है, वो हमारा आधार हो जाता है। तो यहाँ तक आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आप समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, ठीक मेरे भाई। पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं। यहाँ यहीं पर लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब पाइथागोरस के बारे में साथियों समझते हैं, ठीक है। प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कण होता है, तो कण का स्क्वायर क्या होता है, कण का स्क्वायर होता है मेरे भाई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कण का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहां तक समझ में आ रहा है। कण का मान क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि हमें लंब पता है, आधार पता है, तो हम सभी लोग कण का मान निकाल सकते हैं, ठीक मेरे भाई। जैसे इसको मान लीजिए आप, लंब क्या मान लीजिए आप, 2 या 3 मान लीजिए, ठीक है। और कण को 2 या 3 मान लीजिए, ठीक। जैसे इसको 3 मान लिया, इसको 2 मान लिया। तो यहाँ पर हमें कण का मान नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, लंब का मान और कण का मान रख देंगे, और उसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो हमें कण का स्क्वायर यानी कण का मान निकल आएगा, ठीक है। और इसी तरह से यदि हमें लंब का मान निकालना है तो क्या करेंगे, कण में आधार माइनस कर देंगे तो लंब बचेगा। और कण में, और मेरे भाई यदि हमें एक आधार निकालना है तो कण में लंब माइनस कर देंगे तो हमें आधार निकल आएगा। जैसे यहाँ पर बताते हैं हम आप सभी लोगों को, जैसे हमें क्या निकालना, आधार निकालना हो, ठीक है। आधार निकालना हो तो क्या करेंगे मेरे भाई, आधार स्क्वायर निकालना हो तो कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। और फिर यदि हमें लंब स्क्वायर निकालना हो तो कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ तक साथियों आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। तो साथियों, हमने कहा है कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग को बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाए। तो यहाँ पर मेरे भाई देखो,
सबसे पहले हमने समकोण त्रिभुज के बारे में जाना, ठीक है। यदि हमें आधार पता हो, लंब पता हो, जिसको आधार को 2 मान लेते हैं, ठीक मेरे भाई, आधार को 2 मान लेते हो, कर्ण को 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यदि हमें लंब को 3 मान लेते हैं, आधार को 2 मान लेते हैं, तो यदि हमें कर्ण नहीं पता तो क्या करेंगे, लंब बराबर 2 है, लंब बराबर 3 है और आधार बराबर 2 है, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा और आधार 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 9 और 4 कितना हो जाता है, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना निकल आएगा, 13 निकल आएगा। यदि हमें क्या है मेरे भाई, यदि हमें कर्ण पता है और लंब पता है और हमें आधार नहीं पता है तो हम आधार को निकालेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और इसी तरह से यदि हमें आधार पता हो और कर्ण पता हो, हमें लंब नहीं पता हो, तो हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर देंगे तो हमें लंब का मान निकल आएगा। तो साथियों यहाँ तक आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। तो अब चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक ट्रिक है, अब यहाँ से शुरू होता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं लाल कक्का से, लाल कक्का, ठीक है साथियों। यहाँ से शुरू करते हैं लाल कक्का से, भी आपको समझ में आ जाएगा। लाल कक्का यानी साइन किसे कहते हैं, कोस किसे कहते हैं, टेन किसे कहते हैं, कोड किसे कहते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सब किसे कहते हैं। तो हम एक ट्रिक से करेंगे मेरे भाई, कौन सा ट्रिक है, लाल कक्का से, ठीक है। तो लाल कक्का से शुरू करेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ से यल से क्या हो गया, लंब हो गया और के से क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण, क्या मेरे भाई, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण को हम क्या कहते हैं, साइन बोलते हैं, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होगा, हम इससे चलते हैं, ठीक है, ऊपर से लंब बटे कर्ण और फिर क्या लिखा, ये बटे के, यानी आधार बटे कर्ण। तो पहला हो गया, दूसरा को देखते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण को क्या बोलते हैं, साइन कोस बोलते हैं, ठीक, कोस थीटा। तो इसको लंब बटे कर्ण को बोलते हैं, यानी लाल कक्का की मदद से हम सभी लोग सीखेंगे लाल कक्का लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। और आधार बटे कर्ण को क्या बोल देंगे, कोस थीटा। और तीसरा है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है साथियों, लंब बटे आधार। तो इसको हम बोलते हैं टेन थीटा, टेन थीटा। आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। लंब बटे कर्ण, लाल कक्का से लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। अब हम इसका क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलेंगे, ठीक है। अब देखो आधार बटे लंब क्या होता है मेरे भाई, देखो अभी हमने इधर सीधा चला था, उल्टा चलेंगे। आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे लंब, सॉरी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है साइन कोस टेन कोट होता है, ठीक है, कोट थीटा होता है। अब यहां पर देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार को हम सभी लोग कहेंगे सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। यहां तक आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे लंब को क्या कहेंगे, यहां पर लिख देता हूं कर्ण बटे आधार इधर, तो ठीक है। अब कर्ण बटे आधार होता है मेरे भाई कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब साथियों देखिए हमने किस मदद से सीखा, लाल कक्का से, लाल कक्का लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, आधार बटे लंब टेन थीटा, आधार बटे लंब, यहाँ लिखा है आधार बटे लंब कोट थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, ठीक है। आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोसेक सही से लिख दूं,
कोसेक थीटा। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा साइन कोस्टेन कोट से कोसेक। अगर आप इसे हमारे साथ पेन कॉपी में उतार रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, यहाँ तक आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब सीखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, क्या सीखते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात सीखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा साइन कोस टेन कोट कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, ठीक है साथियों, यहाँ तक देखिए साइन कोस्टेन कोट से कोसेक, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या करते हैं, सबसे दूर को सबसे दूर से करेंगे। ठीक है, जो आखिरी नंबर है जिससे यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर कोस से करेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले ध्यान से देखिए। यहाँ पर कोस है सेक से करेंगे और टेन है कोट से करेंगे। ठीक है, जैसे अनुपात में चलते हैं। जैसे साइन बराबर क्या होगा मेरे भाई? साइन बराबर होगा 1/कोसेक। क्या बराबर होगा? 1/कोसेक, 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा मेरे भाई? 1/कोसेक थीटा। अब यहाँ पर देखिए कोस का क्या आ गया है? सेक आ गया है। तो कोस बराबर क्या होगा? 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। और टेन का क्या होगा मेरे भाई? टेन का होगा 1/कोट थीटा, 1/कोट थीटा। और यहाँ तक देखो, अब यहाँ पर देखो कोट थीटा का क्या है? साइन पर 10 पर जा रहा है तो क्या होगा? 1/10 थीटा, 1/10 थीटा। और देखिए सेक पर किस लाइन पर जा रहा है? कोस पर जा रहा है। तो सेक बराबर क्या होगा? 1/कोस थीटा। ठीक है, और फिर कोसेक पर क्या जा रहा है? कोसेक से लाइन जा रहा है साइन तक, तो क्या होगा? कोसेक बराबर क्या होगा? 1/साइन थीटा। तो उम्मीद है साथियों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो जो 10 बराबर होता है, 10 बराबर एक और होता है, जिससे यहाँ तक अभी हमने समझा है कि 10 बराबर एक होता है sin/कोस थीटा। 1/कोट बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर कोस थीटा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और कोट बराबर क्या होगा? 1/10 है तो इसको पलट दीजिए, कोस/साइन हो जाएगा, कोस थीटा/साइन थीटा। ठीक है साथियों, तो आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखिए कैसे किया है, साइन को सबसे पहले सबसे आखिरी से किया है। साइन यहाँ से लाइन आई है आखिरी तक। साइन बराबर क्या होता है? 1/कोस थीटा। ठीक है, और कोस बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा। और 10 बराबर क्या होता है? 1/कोट थीटा बराबर साइन थीटा/कोस थीटा। और कोट बराबर क्या होता है? देखिए इसका जो उल्टा चल रहा है, अब ये लाइन से इधर ऊपर जा रहा है तो 1/10 थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा/साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या आ रहा है? ये लाइन जा रहा है कोस तक तो 1/कोस थीटा। और फिर कोसेक का क्या जा रहा है? साइन तक जा रहा है तो 1/साइन थीटा। तो यहाँ तक साथियों आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसे उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो साथियों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सीखते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सीखते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका यहाँ से शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति सर्वसमीका।
ठीक है साथियों, अब सीखते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति सर्वसमीका का 3 है, इसको लिख देता हूँ। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन थीटा सॉरी यहाँ पर क्या है, इसका बराबर होता है सेक थीटा बराबर होता है साथियों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तीसरा नंबर होता है, और तीसरा होता है कोसेक बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो साथियों यहाँ तक आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए कैसे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं, याद हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। और यहाँ पर ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट थीटा बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें क्या मिल गया, साइन का इसका मिल गया। लेकिन अगर हमें साइन स्क्वायर का मान निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए मेरे भाई कैसे करेंगे। अगर हमें साइन, यहाँ तो हमें साइन और कोस बराबर 1 निकल आया। यदि हमें साइन थीटा का मान निकालना हो, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो कैसे करेंगे। तो मेरे भाई इसको करेंगे, देखिए यहाँ पर बराबर में करेंगे तो यहाँ पर कोस क्या है, सबसे पहले देखिए बराबर में करेंगे तो यहाँ पर 1 क्या है, 1 प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों आया माइनस में, क्योंकि देखिए मेरे भाई यहाँ पर साइन प्लस कोस के बराबर क्या है, प्लस में 1 है। लेकिन अगर हम इसको बराबर में करेंगे तो बराबर में जाएगा, 1 माइनस में चला जाएगा और फिर कोस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए मेरे भाई स्क्वायर लगा है, यदि हमें स्क्वायर हटाना हो तो क्या करेंगे, तो स्क्वायर हटाना हो तो सबसे पहले इसे इस तरह से कर देंगे, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंदर रूट में आ जाएगा। ठीक है, अंदर रूट में आ जाएगा जब स्क्वायर हटाएंगे तब। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। अब देखिए, अब करते हैं सेक का निकालते हैं, दूसरे नंबर का निकालते हैं। यदि सॉरी अभी हमने कोट का नहीं बताया, सॉरी कोस का नहीं बताया। यदि हम कोस का बताएंगे तो देखिए कोस का हमें बताना है तो कोस का बताएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोस, यदि हमें कोस थीटा का सिर्फ निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में इधर है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। अब देखते हैं दूसरे को, देखते हैं सेक का। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है। तो यदि हमें अब क्या करना है, 10 का मान निकालना है। सेक का तो है लेकिन हमें 10 का मान निकालना है, तो 10 का मान निकालते हैं। देखिए 10 स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर प्लस में 1 है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। यदि हमें क्या करना हो, यदि हमें स्क्वायर को भगाना हो यानी स्क्वायर को निकालना हो तो यहाँ पर अंदर रूट लग जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें स्क्वायर निकाल दिया, 10 थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट में आ जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सीखते हैं हम सभी लोग त्रिकोणमिति पूरक सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ त्रिकोणमिति पूरक। त्रिकोणमिति पूरक। अब त्रिकोणमिति पूरक कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। जैसे आपको याद है लाल कक्का की मदद से हमने क्या याद किया, साइन कोस्टेन कोट सेक कोसेक। तो यहाँ पर लिख देता हूँ साइन कोस्टेन साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कोस टेन कोट साइन कोस्टेन कोट सेक कोसेक कोसेक, ठीक है। और तो साइन का मान क्या आएगा, सबसे पहले साथियों यहाँ पर थीटा नहीं लगेगा, अभी याद है, ठीक है। यहाँ पर थीटा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा देखो आपको बताते हैं। आप जो जिसके पास पास में है उसका आप जोड़ा बना लीजिए, ठीक है। जैसे इसके पास क्या है, साइन के पास क्या है, कोस है, और टेन के पास क्या है, कोट है, और सेक के पास क्या है मेरे भाई, कोसेक है। तो सभी का जोड़ा बन गया। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, सभी का जोड़ा बन गया। अब देखो यहाँ से साइन बराबर में कितना होता है, साइन, यहाँ पर साइन को करते हैं तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, इसके पास में क्या है, कोस है, तो कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, कोस थीटा आ जाएगा। बताओ देखो हमने कहा था इसके पास पास में होना चाहिए, इसके पास पास में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोस है। अब कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा मेरे भाई क्या होगा, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए मेरे भाई 10 है, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, इसके पास में क्या है, कोट है, तो कोट आ जाएगा, कोट थीटा आ जाएगा। अब इसके पास क्या है, देखिए कोट 90 माइनस थीटा, तो बताओ क्या आ जाएगा, इस लाइन से क्या जा रहा है, 10 आ जा रहा है, तो tan थीटा आ जाएगा। तो देखिए गाइस यहाँ तक पूरा लिख दिया। अभी किसी प्रॉब्लम की वजह से पता नहीं क्या वीडियो नहीं मतलब रुक गया था बीच में। तो यहाँ से देखिए साथियों, यहाँ तक कहाँ से कटा था, यहीं से शायद कटा होगा। तो यहाँ से 10 से देखिए 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, इसके पास में कोट है तो कोट थीटा आ जाएगा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाता है, tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा आ जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा आ जाएगा। तो साथियों उम्मीद है आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यदि कहीं भी प्रॉब्लम होता है और कहीं भी समझ में नहीं आता है किसी भी पार्ट में, तो आप कमेंट ज़रूर करना। और आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगता है ये साथियों ज़रूर बताना। और साथियों हम सभी लोग इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। साथियों इतना बेसिक से हमने क्यों बताया, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं, आप मेरे भाई जैसे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई अच्छे मार्क्स लाएँ और अच्छे से सीख पाएँ। साथियों यही होता है कि हमने मैथ कैसे सीखा, अभी हमने आपको पूरा बताया। तो हमने मैथ कैसे सीखा, तो साथियों मैथ आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें या फिर किसी भी सब्जेक्ट को सीखना हो तो आप एक बैग पूरा मत पढ़ जाइए, पूरा चैप्टर मत पढ़िए। जितना कुछ भी आपको सीखना हो, जितना आपको सीखना है, तो सबसे पहले क्या करना, आप उस टॉपिक को पढ़िए, आप टॉपिक को पढ़िए, चाहे आप फ़ोन से पढ़िए, चाहे आप किताब से पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, जिससे आपको जितना पढ़ें आप अपने हिसाब से अपने तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, तभी आपको पूरा सीख में आ जाएगा। तो साथियों उम्मीद है आप सभी लोग को यहाँ तक पूरा जितना बताया है, जितना पूरा समझ में आ गया है। अब इसके बाद यदि आप ये वीडियो देखने के बाद यदि आप बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने बिल्कुल सिखाया है, आपको बिल्कुल बताया है, तो अब कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो साथियों उम्मीद है आप सभी लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा।
तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट साथियों ज़रूर करना, ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगता है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। तो साथियों अगली वीडियो में हम सभी लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।